हाय एवरीवन। सो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आई एम नॉट श्योर कि मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक जो सच है वो सच है और रियलिटी से अगर हम कुछ सीख सकते हैं या मेरी लाइफ स्टोरी से अगर आपको कुछ सबक मिले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो मेरे इस चीज़ को शेयर करने का मकसद सिर्फ आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा मोमेंट चल रहा है तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प आउट करना है, नथिंग एल्स। ओके, सो इट वाज बैक इन 2019 व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। वो करियर के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है और रिलेशनशिप्स के भी हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखें। सो बहुत ही डाउन मोमेंट था वो मेरे लिए और मैं अपनी जो भी मेरी स्किल्स थी वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी और जो भी कमियाँ थी सिर्फ वही नज़र आ रही थी और मैं बहुत ही कमतर समझ रहा था खुद को। लोगों के बीच में बात नहीं करना, आइसोलेटेड रहना। फिर ये हुआ कि मैंने सोचा एक दिन कि यार क्या हो रहा है, आई नीड टू डू समथिंग, मुझे इस चीज़ से ग्रो करना है। तो इसलिए फिर मैंने कुछ स्ट्रेटजीज़ अपनाई। मैंने एक दफ़ा क्या किया, मैंने सोचा कि चलो मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरी लाइफ में हुआ है अभी तक जो भी मैंने किया है आई नीड टू राइट दैट, क्योंकि मुझे राइटिंग की पावर का पता था। फिर मैंने क्या किया, मैं एक दिन स्टेशनरी गया, वहाँ से मैंने इतनी सी छोटी सी मोटी सी डायरी ख़रीद ली। 2-3 पेन ख़रीद लिए और फिर हॉस्टल आने के बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया। इस तारीख को ये हुआ, फिर मैंने ये किया, ये मेरी गलती हुई, ये मैंने अच्छा किया, ये लोगों से गलती हुई, सब कुछ मैंने लिख दिया। और मैं वन गो में नहीं लिखा, मैंने 40 डेज़ का चैलेंज रखा खुद के लिए और हर दिन शाम को सोने से पहले फुल इमोशंस के साथ मैं लिखता था। और यकीन कीजिए कभी कभार मेरे आंसू आते थे। और उस बीच मुझे 2 कॉन्सेप्ट समझ आ गए। एक कुर्बानी वाला कॉन्सेप्ट जो सेक्रीफाइस हम देते हैं, और कुर्बानी का बेसिकली हमारे इस्लाम में एक फेस्टिवल भी है जहाँ पे हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। दूसरा कंप्लीटनेस का, मैं इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। कंप्लीटनेस मतलब हम वहाँ पे अटक जाते हैं जहाँ पे चीज़ें इनकम्प्लीट होती है। होमवर्क अगर इनकम्प्लीट हो तो परेशानी यहाँ रहती है, अगर होमवर्क कंप्लीट हो तो परेशानी नहीं रहती। तो कोई भी चीज़ जब कंप्लीट हो तो वहाँ पे डाउट, रिग्रेट, काश वर्ड्स आते ही नहीं। तो जो मैं लिख रहा था आई फेल्ट कि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर रहा हूँ, कि मैं अपने पास्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस तरह मुझे लगा कि हम जो भी स्टोरीज हमारी लाइफ की कंप्लीट होती है, किसी के साथ अगर आप कमिटेड हो और वहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है, रेड सिग्नल मिलता है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वहाँ पे अगर आप एक्चुअल में डिसीजन ले लो कि या तो हाँ है या तो ना है, तो वो कंप्लीट हो गया। अगर हाँ है तो भी कंप्लीट, ना है तो भी कंप्लीट। जो बीच में आप अटक जाते हो ना, इस वजह से मसले होते हैं। तो फिर मैं जो ही वो स्टोरी लिख रहा था वो स्टोरी कंप्लीट हो रहा था। किसके लिए? मेरे लिए। अब यहाँ पे अगेन ये बात लाजमी है कि हमारे लिए वो स्टोरी कंप्लीट होना लाजमी है, सामने वाले के लिए हो ना हो ये उनका मसला है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बात की थी कुर्बानी का, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आप कुर्बानी दो अपनी किसी पसंदीदा चीज़ की। तो मेरे लिए क्या थी पसंदीदा चीज़? मेरा पास्ट, क्योंकि उसी में सब कुछ था मेरे लिए। मैं ही था जो मेरे पास्ट में था, मेरी मेमोरीज, ये सब मैं ही तो था। फिर मैंने क्या किया, कुछ गिफ्ट्स थे, ठीक है, जो पास्ट के रिलेटेड, तो उन सब गिफ्ट्स को, वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे, अजीज़ थे, तभी मैंने अपने पास रखे थे। उन सबको इकट्ठा किया और 40 दिन तक लिखता गया। 40 दिन बाद वो नोटबुक कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद मैंने दोबारा उसको रीड किया। रीड करने के बाद आई थिंक अप्रैल 2019 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई थिंक अप्रैल 2019, यस। मैं सुबह उठा कोई 5 बजे, तो मैं गया, एक पहाड़ी टाइप होती थी हमारी यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी थी वो, मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ओपन एरिया होता था। तो मैं एक जगह पे बैठा और फिर मैंने अपने साथ एक लाइटर लिया था, वो नोटबुक थी और कुछ जो गिफ्ट्स थे मेरे वो सब थे जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक, अब मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था वो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। सो वहाँ जाके फिर मैंने वो नोटबुक खोली और दोबारा उन चीज़ों को रीड किया और फिर मेरे आंसू आ गए। आई वॉज कम्प्लीटली इंडल्ज इन दैट। फिर मैंने उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उस डायरी के एंड में यहाँ से थोड़ा बहुत खून निकाल के दी एंड लिखा और फिर लाइटर मैंने ली थी और उससे मैंने हल्का से जला दिया। तो जला दिया तो वो चीज़ें जलने लगी धीरे धीरे, और जो ही वो जल रही थी आई फेल्ट काम, मुझे सुकून मिलने लगा। धीरे धीरे यहाँ से एक भड़ास निकल रही थी, जो काश, रिग्रेट्स वगैरह थे
वो ख़त्म हो रहे थे, और वहाँ पे मैंने ख़ुद को माफ़ किया। लाइफ में सबसे बड़ा मैसेज ख़ुद को माफ़ करना। मैंने कहा यार मुईज़, तुम भी इंसान हो, खैर है, जो भी हो अपनी लाइफ में, करियर के पर्सपेक्टिव में, रिलेशनशिप्स में, कहीं पे भी ख़ुद को माफ़ कर दो। बस यही कर सकते हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते। ख़ुद को माफ़ करो, और इस लाइफ में जो भी मसले थे उनके एसोसिएटेड जितने भी लोग, उनको माफ़ कर दो। वो ख़ुद को माफ़ करे ना करे, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन देम। फिर वो सब जल के राख हो गए, और फिर उनको हवा ने उड़ा ले गया। तो वो जो मेरी स्टोरी थी वो वहाँ आगे कंप्लीट हो गई। तो वो करने के बाद मुझे लगा कि मैंने जो भी स्टोरी थी, जो भी मेरे लाइफ के रिग्रेट्स थे, वो कंप्लीट हो गए। और उस दिन से मैंने दोबारा एक लाइफ जीना शुरू कर दिया। पास्ट में जितने भी रिग्रेट्स थे उनको भूल के, खुद को माफ़ करके मैं दोबारा आगे बढ़ गया। सो लाइफ में हम सबके डाउन मोमेंट्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो डाउन मोमेंट्स हमेशा रहते हैं। और 5 years डाउन द लाइन अगर आप देखो तो वो जो डाउन मोमेंट्स थे वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि उन्हीं डाउन मोमेंट्स से आप बहुत कुछ सीख लेते हो। तो हमेशा हमें अपनी लाइफ को 5 साल आगे रह करके पीछे मुड़ करके देखना चाहिए। मतलब मैं 5 साल बाद अगर ख़ुद को पीछे मुड़ करके देखूं तो कब मुझे खुशी होगी कि मुईज़ अटक गया उसी पास्ट में, या मुईज़ ने मूव ऑन कर लिया। तो अभी 5 साल बाद मुझे खुशी है कि मैंने वो डिसीजन ले लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगर वहाँ भी मैं रोता हूँ ये नहीं हुआ, तो मुझे अभी आई वुड हैव रिग्रेट दैट कि ये क्या कर दिया तूने, अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड्स को ज़या कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ एन इनकम्प्लीट पास्ट। सो ट्राई टू कंप्लीट योर पास्ट। जो भी स्टोरी आपकी लाइफ की है, ट्राई टू कंप्लीट इट। सामने वाले से पूछो क्या मसला है, ये है। क्वेश्चनिंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ कंप्लीटिंग योर स्टोरी। सेकेंड, सेक्रीफाइस। किसी न किसी चीज़ की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी जान की नहीं देना, ठीक है? आपकी जान बहुत अजीज़ है। सो दैट्स इट। ये थोड़ी बातें मुझे याद आ गई यहाँ बैठ के, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। और काइंडली इनको किसी के साथ पर्सनलाइज मत कीजिएगा। ये मेरी अपनी लाइफ स्टोरी है, एंड आई नो द स्टोरी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, आई एम हैप्पीली engaged in 2024. So goodbye and take care.